आज मैं हूँ अयोध्या जिला में और ये आशापुर दर्शन नगर है सुनीता गेस्ट हाउस में। यहाँ पर 5 दिवसीय क्या कहते हैं कृषि यानी उत्तर प्रदेश आजीविका समूह मिशन के तहत प्रशिक्षण हो रहा है जो जैविक और रासायनिक खेती को जोड़ते हैं। तो आइए यहाँ की जो महिलाएं हैं जो समिति से जुड़ी कृषि सखियाँ हैं उनसे जानते हैं कि इन प्रशिक्षणों से उनके जीवन में किस तरह का बदलाव हो रहा है, क्या सीखा उन्होंने इस 5 दिनों में और आगे उनके जीवन पर किस तरह से इनके सपने पर असर पड़ेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल मैपिंग के जरिए पूरा यहाँ पर किस तरह से जैविक खेती किसानी की जाएगी। खेती किसानी में जैसे कच्ची सब्जियां हैं या फसल को कैसे उगाएगा ये सारा कुछ बताया गया है। ये यूपी SRLM के माध्यम से ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये ट्रेनिंग के जो है हमारे अधिकारी हैं जो हमारे ज़िले के DC हैं श्री महेंद्र देव पांडे जी, ये उन्हीं के संरक्षण में या उन्हीं की देखरेख में ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये ट्रेनिंग उद्यमिता विकास संस्थान एक है जिसको ट्रेनिंग कराने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और बाकी मेन जो है हमारे जो है DC सर हैं, तो ये उन्हीं के माध्यम से ट्रेनिंग हो रही है। इसमें प्राकृतिक खेती जो है 3 तरीके से की जाती है। एक रासायनिक खेती होती है, एक जैविक खेती होती है, एक प्राकृतिक खेती होती है। तो प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती भी कहा जाता है, जिसमें बिना इन्वेस्ट के जो है फसल को पैदा किया जाता है। बहुत ही कम लागत, बहुत ही कम मेहनत में जो है ये फसलें होती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभकारी है। केमिकल युक्त जो खेतियां हैं उनको सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इसमें महिला किसानों को ही लिया गया है। तो इन महिलाओं को ट्रेनिंग जो है प्राकृतिक खेती की दी जा रही है, जिसमें इनके पोषण की बात हो रही है, इनके बीमारियों की बात हो रही है। जैसे रासायनिक खेती से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे कैसे बचा जाए और इनको कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ा जाए। यहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रही हैं लगभग कितनी महिलाएं हैं? ये लगभग 70 महिलाएं हैं मैम। कौन कौन से ब्लॉक से हैं? ये ब्लॉक है मया बाजार, सुहावल और रुदौली। जैविक खेती के बारे में मैंने सुना और जो जाना सीखा, और जो पहले रासायनिक खेती होती थी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती थी, और जो कि इससे भी पहले जाया जाए, पहले वाली पीढ़ी में जाया जाए तो पहले जैविक खेती होती थी। लेकिन ये जो फसल उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये खाद मात्रा में डाला जाता था, जो कि जैविक खेती रोक कर ये रासायनिक खेती करने लगे थे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैदावारी तो हला देखा जाए पैदावारी यहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन इसी अनाज को हम खाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि अनेक प्रकार की बीमारी बन रही है। अब देख लिए 18 साल, 22 साल, 25 साल पे किसी को पैर में दर्द है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, कोई स्वस्थ नहीं है। और पहले के लोग थे 40-50 साल तक एकदम बढ़िया जैविक खेती का अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे। तो हमने पहले भी जैविक खेती करती हूँ, साग सब्जी अपने घर में उगाती थी और आज भी करूँगी और आगे भी करूँगी, और जितनी महिलाएं हैं उनको जागरूक करूँगी जैविक खेती के लिए। यहाँ से जो आप जैविक प्राकृतिक खेती को सीख कर जा रही हैं, इसमें सबसे पहले आपके जीवन पर किस तरह से बदलाव हुआ और आप अपने रुदौली की महिलाओं को या समूह की सखियों को क्या संदेश देंगे? मैम यही संदेश देंगे कि वो गाय पालें और उससे खाद बनाएं। जैसा सर बता रहे हैं वैसा हम जाकर वो बताएंगे कि ऐसा करो। अपने घर पे खेती मतलब घर पे जैविक प्रकार से जो क्यारी वगैरह सर बताते हैं, सब्जी अपने जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ लगाओ, बाज़ार से मत खरीदो। और खेत पर जैसे मतलब गोबर का है, वो जीवामृत है, मतलब गौमूत्र का है, इसकी खाद बनाओ और उसे खेत में छिड़काव करो। रासायनिक खादों का कम प्रयोग करो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।